हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की जो है हम कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो आपके सामने जो सेट है, ये हमारा ग्रुप डी का सेट है। इसके जो है सभी 25 क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था हमारे पास, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिनके बीच 730 कलमों को तथा 803 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली कलम तथा पेंसिल की संख्या समान हो। देखिए, हमसे पूछे अधिकतम संख्या। जब भी हमसे अधिकतम पूछता है, सबसे बड़ा पूछता है, तो उनमें जो है हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, में से मतलब कि महत्तम समापवर्तक। जो महत्तम होता है मतलब कि हाईएस्ट नंबर होता है। तो इसमें जो है हमसे अधिकतम पूछा है, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, इसने बोला है कि 803 पेंसिल है और 730 कलम है। इनको जो है बांटना है विद्यार्थियों में। तो इनको इक्वल इक्वल बटना है, जो बटना है इसमें वो इक्वल इक्वल बटना है, समान बटना है। तो इसमें क्या निकल जाएगा, अधिकतम संख्या के लिए जब भी बोलता है तो एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ अगर मैं इनका निकालती हूँ, 730 छोटी संख्या बाहर लिखेंगे, 803 बड़ी संख्या है, डिवाइडर की जो है अंदर जाएगी। 730 जो है 10 बार जाएगा, 730 वो सॉरी एक बार, 730 से कम 730, कितना बचेगा, 73 बचेगा। अब जो ये बाहर लिखा होता है वो हम अंदर लिख देते हैं, इसमें अंदर जाएगा। ये हमारा जो है फिर से 1 पे कट जाएगा, 730। तो देखिए, हमारा जो है 73, जो भी हमारा आंसर जिससे हमारा फुल कटिंग होती है, किससे कटिंग हुई है, हमारे फुल 73 से। तो ये 73 ही इसका क्या होगा, मैस है। मतलब अधिकतम संख्या क्या है, 73 है। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, 73 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 41 से विभाजित होने वाली 5 अंकीय संख्या क्या होगी। देखिए, 5 अंकों की संख्या पूछिए, छोटी से छोटी। न्यूनतम संख्या पूछे, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है न्यूनतम की ओर है। सारी संख्या के जो ऑप्शन है वो कैसे है, हमारे न्यूनतम की तरफ है। तो 41 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की संख्या, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी जो रहेगी वो ये रहेगी, 1 2 3 4 5। इसको जो है हमें 41 से डिवाइड करके देखना है कि वह संख्या हमारी कौन सी रहने वाली है। तो देखिए, 41 से जब हम डिवाइड करेंगे, ये रहा 41 से 2 पे हो जाएगा हमारे पास 82। कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 0 उतरे जाएगी। 180 है, 4 बार चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 164। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 7 में से 6 गया 1, और ऊपर से जो है हमारे पास 0 उतर जाएगी। अभी भी कितना हो जाएगा, देखिए 4 पर जो है 160 हो जाएगा, वो सॉरी 164, 164 हो जाएगा। जो हमारा ये 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसी में जो है मैं 4 ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1004। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, 10004। इसका बिल्कुल सटीक सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 41 से पूरी पूरी डिवाइड रहेगी, वो हमारी ये वाली संख्या रहने वाली है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.004, नीचे क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 0.01। देखिए, यहाँ पे जो 0.01 है ये मल्टीप्लाई में, ये हमारा डिवाइड में आगा, और ये जो डिवाइड में है वो इधर हमारा जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 0.004 हमारे पास है, और ये डिवाइड में आएगा 0.01। हमें जो है पॉइंट इक्वल करने होते हैं। पॉइंट यहाँ पे कितनी संख्या के बाद है, 3, तो हमने नीचे भी 3 संख्या के बाद कर लिया। पॉइंट से जब हम पॉइंट काट देते हैं, अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में जो है 10। अब नीचे 1 0 है, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 0.4 जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, एक्स वाई इक्वल टू 12 है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है हमसे पूछा गया है। देखिए, x और y की वैल्यू अगर मैं 6 और 2 रखती हूँ, 6 और 2 कितना हुआ, 8, 6 गुना 2 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाऊंगी, 6 में से 2 जाएंगे 4, और 4 का जो है हम स्क्वायर करेंगे।
4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 इसका ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ। एक भिन्न इस प्रकार है कि जब इसके अंश में 5 जोड़ा जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। पुनः जब इसके हर में 6 जोड़ा जाता है तो इसका मान जो है 1/2 हो जाता है। भिन्न हमें जो है पूछा है। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, इन्होंने सबसे पहले बोला है कि इसके अंश में 5 जोड़ा जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए हमें सबसे पहले 1 का मतलब होता है 1/1। अगर सामने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब क्या रहेगा 1/1। देखिए 16 में 5 जोड़ूंगी 21, 21/21 बात बन रही है। 13 में 5 जोड़ूंगी 18, 18/18 बात बन जाएगी, 1 हो जाएगा। 11 और 5 16, 16/16 1 बन रहा है। 18 5 23 और अपोन में 23। तो अभी तक जो है हमारी कंडीशन सभी में जो है अप्लाई हो रही है। अब देखिए ना आगे क्या बोला है, पुनः जब इसके हर में 6 जोड़ा जाता है तो इसका मान जो है 1/2 हो जाता है। देखिए 21 में 6 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 27। 16/27 1/2 नहीं बनेगा। 18 में 6 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 24। 18 में 6 जोड़ते ही 24। 13 जो है और अपोन में जो 24 है वो हमारा 1/2 नहीं बनेगा। 16 में जो है मैं 6 जोड़ूंगी कितना होगा 22। 11/22 1/2 हमारा बन जाएगा। ऊपर कितना है 11 और नीचे क्या बन जाएगा 22, तो 11/22 जो है हमारे पास 1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड रहेगा वो हमारा जो है बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 333333921 प्लस 67771189 माइनस 9998909 माइनस 79566 प्लस 79566। इसमें जो है हमारे पास क्या रहने वाला है, देखिए सबसे पहले ये भी हमारा प्लस में है, ये हमारा प्लस में है, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा प्लस में है। ये सभी संख्याएं को जो है हम सभी को ऐड कर लेंगे। सॉरी ये प्लस में नहीं है, ये हमारा माइनस में है। ये कैसा है माइनस में। तो इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों संख्याओं को जो है ऐड करेंगे, फिर पहले वाली संख्याओं में से जो है हम इन वाली संख्याओं को घटा देंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो प्लस प्लस की है ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है और ये प्लस की है। इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐड करना है। आगे जो माइनस वाली ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करना है और प्लस वाली में से माइनस वाली संख्याएं जो है हमें घटा देनी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारे पास ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 112201 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 4 3/4 माइनस 3 1/6 माइनस 2 1/3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले जो है हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है, जो भी हमारे पास ये नीचे वाली संख्या है उसमें आगे वाले नंबर में जो है मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड कर देना है। देखिए 4 4 से 16, 16 और 3 19। तो आगे तो 1/2 प्लस 19 अपॉन में 4, 6 3 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन में 3। ये जो है अब हमें सोल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले ये वाला हमें सोल्व करना है। इसमें देखिए 6 और 3 है, 6 और 3 का एलसीएम कितना रहेगा 6। 6 और 3 का एलसीएम कितना रहेगा हमारे पास 6। 6 से जो है 1/1 पर कटेगा, 1 की जो है मल्टीप्लाई 19 में करेंगे। 3 से 2 बार जाएगा और 2 7 जा 14, 2 7 जा हुआ 14। 19 में से 14 घटाऊंगी कितना बचेगा 5, 5/6 जो है हमें इसको सोल्व कर करके मिल जाएगा। तो आगे देखिए 1/2 प्लस 19/4 और यहाँ कितना मिल जाएगा हमारे पास 19 में से 14 गए 5/6। देखिए सभी संख्याओं को जो एलसीएम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 12। ये 12 से जो है 6 पे जाएगा 6, ये 3 की गुना जो है 19 में करेंगे 57। ये 6 से जो है 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10। देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है। 57 में ये जोड़ूंगी 63, 63 में से फिर 10 जो है घटा दूंगी 53,
तो 53 अपॉन जो है 12 हमारे पास आ चुका है। 53 अपॉन 12, 53 अपॉन 12, देखिए 12 किसके अपॉन में, यहाँ पे 12 चौक 48, 48 में 5 जोड़ूंगी 53। तो ये वाला ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। जब भी हमारे पास इस तरह के स्क्वायर रूट में आता है तो हमें जो है इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पीछे की तरफ से जो है सोल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले पीछे की तरफ से सोल्व करेंगे। 0.04 को जो हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल से, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 0.2। 0.2 जो है इसमें 0.7 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ऐड करके हमें मिल जाएगा 0.9। 0.9 यहाँ पे 0.07 है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.09। अब 0.09 जो है हमारे पास है। अब देखिए 0.09 का जब वर्गमूल से बाहर निकालूंगी तो कितना निकल जाएगा, 0.3। 0.3 जो है प्लस होगा 0.13 में, ये हमारे पास आया 0.43। 0.43 का जो हमारा बाहर निकलेगा, गलत हो गया कहीं, 0.2, 0.7 में 0.2 ऐड करूंगी तो 0.9। 0.9 तो इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में कहीं गलती है उतारने में। 0. अगर 0.7 होगा तो 2 यहाँ आएगा, 27 तो किसी का नहीं होता, या तो यहाँ पे फिर क्यूब रूट है। 27 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का जो है हमारे पास जब 0.27 रहेगा, 0.27 में जो है मैं 3 बाहर निकल जाएगा, 0 फिर भी वो रहेगा हमारे पास 0.027 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको जो है लास्ट में ठीक करके लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 50 है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब पुत्र की आयु क्या है। देखिए एक पिता और उसकी पुत्र की आयु का योग जो है 50 है। अब उनकी आयु का योग दोनों का क्या है, 50, पिता प्लस पुत्र। अब दोनों कितने हैं, 50 साल के दोनों मिला करके। 20 वर्ष के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु दुगनी हो जाएगी, जो मतलब पिता हो जाएंगे और पुत्र, ये जो है दुगने हो जाएंगे पिता। कब होंगे, 20 साल के बाद। देखिए 20 साल के बाद ये जो है दुगने हो जाएंगे। अब पुत्र की आयु क्या है, अब पुत्र की आयु जो है हमसे पूछी है 20 साल के बाद। देखिए 20 साल के बाद अगर मुझे 20 साल यहां लेना है, ये कब जा रहा है, 20 साल के बाद जा रहा है, प्लस 20 ईयर। कब जा रहा है, प्लस 20 ईयर बाद जो है ये दुगने हो जाएंगे। अब दोनों 50 है तो 50, पिता भी 20 साल आगे जाएंगे, पुत्र भी 20 साल आगे जाएंगे। तो दोनों के दोनों जब 20 साल आगे जाएंगे तो इसमें कितना ऐड कर दूंगी, 40। 20 पिता के ऐड होंगे, 20 पुत्र के। तो अब यहाँ पे कितने साल के हो जाएंगे, दोनों के दोनों 90 साल के। यहाँ दोनों के दोनों कितने साल के हो जाएंगे, 90 साल के। हमारे अकॉर्डिंग दोनों कितने साल के, 3। 3 इक्वल टू होगा 90 के, तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी 30। अब पुत्र की आयु क्या है, देखिए 1 की वैल्यू निकालने कितनी मिल गई हमें, 30। अब हमसे पुत्र की आयु पूछी है अब की जो है, ये बाद की नहीं पूछी, अब की पूछी है। 30 में से 20 घटा दूंगी, जो अपने प्रेजेंट ईयर में लेकर के जाऊंगी। इसको जो है मैं 20 घटाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जो है हम इसके योग के वजह से जो है इसके मल्टीपल तक लेकर पहुंचे हैं, लेकिन हमसे जो है वर्तमान में पूछी है। ये कब की निकल कर आई है, 20 साल बाद की। तो 20 साल पहले जो है हम यहीं पे लेकर आएंगे, 30 में से 20 घटाऊंगी 10, तो 10 साल का जो है इनका पुत्र की आयु रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th। 4.5 रेशो 1.2 प्रोपोर्शन 3.0 रेशो x। इसमें जो है x का मान क्या रहने वाला है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है हम बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4.5 इंटू एक्स इक्वल टू 1.2 इंटू 3.0। अभी 4.5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, वो इधर जो है हमारा डिवाइड में आ जाएगा। कटिंग करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, कट जाएगा। एक पर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे जो है एक जीरो मैंने इसमें लगा दिया है।
एक जीरो से जो है हमारी एक जीरो यहाँ पर कट जाएगी, 3 से ये कट जाएगा हमारा 15 पे, अब ये कटेगा 3 पे, सॉरी 4 पे, 3 के टेबल से ये कट गया 4 पे और ये कट गया 5 पे। ये कितना बन गया हमारे पास 4/5। 4/5 का मतलब है 0.8। 0.8 इनमें ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। 0.8 का मतलब है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। देखिए ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना अधिक है, 50%। अगर मैं बी को 100 मानती हूं तो ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। परसेंटेज में ऑप्शन है, देखिए कितना कम है, 50 कम है। एक जो बी का वेतन है वो ए से कितना कम है, 50 कम है किससे कम, जिससे भी कम होगा हमें वो लिखना होता है। तो किससे कम है, ये 150 से कम है, तो यहाँ पे जो है 150 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये कटिंग हुई 3 पे, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th है। एक कार को 64,000 में बेचकर 20% की हानि हुई, कार का लागत मूल्य क्या है। देखिए लागत मूल्य हमसे पूछा है, लागत मूल्य होता है सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, जो उसने कॉस्ट उस पर जो है दी हुई है। तो कॉस्ट प्राइस या होता है या फिर हमारा जो मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा जो है अपने आप में 100% रहता है। तो देखिए जब वो 100% है, 20% की हानि दी है, तो 20% की जब उसे हानि हुई है, जब उसका 100% जो है लागत मूल्य रहा है, तो अगर 100 रुपए में कोई वस्तु मैं खरीदती हूँ, 20% की हानि कब होगी मुझे, जब मैं उसको जो है 80 में बेचूंगी। तो इसी तरीके से जो है 20% की हानि हुई है, मतलब इसने जो है इसको 80% पर सेल की है, 80% पे जो है इसने बेची है, 80% पे बेची, परसेंट में देखा जाए तो 80% पे बेची है, और रुपए में देखा जाए तो 64,000 रुपए में जो है इसने इसको कार को जो है सेल करी है। अब देखिए कार का लागत मूल्य, कार का लागत मूल्य 100% रहना है। इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 80 नीचे चला जाएगा और 100 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। 80 में जो एक जीरो से एक जीरो कटी, 8 से जो है ये हमारा कट गया 800। 800 के आगे जो है हमारे पास 2 जीरो और लग गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी 8,000 जो है वो सॉरी 80,000 जो है इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 24% का एक बट्टा देकर इसे 342 रुपए में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो है फिर से हमेशा जो अपने आप में कितना रहता है 100% रहता है। बट्टा मतलब कि डिस्काउंट दिया गया है, जो उसका मार्केट प्राइस है उस पे जो है इन्होंने 24% का डिस्काउंट दिया है। तो 24% का डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 24% के डिस्काउंट का मतलब है कि वो 76% पे जो है सेल हुई है। 24% के डिस्काउंट का मतलब है कि वो 76% पे जो है बेची गई है, क्योंकि अपने आप में अंकित मूल्य कितना रहेगा 100%। अगर वो 100 रुपीज की है तो उस पर 24% का डिस्काउंट मतलब 76 में जो है वो बेची है। तो 76% इक्वल टू रहेगा कितने में बेची है, 342 में। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग कीजिए। देखिए 6×7=42, 6×7=42 का मतलब कि ये जो है हमारा 7 पे चला जाएगा, और 7 की जो है 7 पे चला जाएगा, देखते हैं 76, 2 से कटिंग करके देखते हैं पहले। यहाँ 76 से ये हो जाएगा 38, ये कटिंग हुई 50 पे, फिर से कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी 19 पे, ये कटिंग हुई 25 पे। ठीक है 19 से कम 19, कितना बच जाएगा हमारे पास 15, 152, 152 जो है हमारा इस पे कटिंग हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी कटिंग 152, 19, 9 पे, 9 पे तो नहीं होगी, 8 पे, 18×25, 18×25 की जब मैं गुना करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये 450। तो 450 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर हो जाएगा।
तो आज जो है हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है सोल्व कर चुके हैं। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रम से 12, 24 व 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए ए, बी, सी की सबकी अलग अलग कैपेसिटी बताई है। ए की है 12, बी की है 24 और सी की जो है 36 है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 72। 72 जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा जो है टोटल वर्क होता है। यही हमारा क्या होता है टोटल वर्क। अब इसमें जो है कटिंग करेंगे, 12 की कटिंग हुई, 12 छिक्का 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में जो है 2 काम करेगा। तो एक दिन में तीनों मिलकर के 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो एक दिन में जो है तीनों मिलकर के 11 काम जो है कर लेंगे और काम जो टोटल है वो है 72। 72 काम टोटल है, तीनों से काम करवाना है मिलकर के। 72 काम टोटल है और एक दिन में 11 काम जो है हमारा इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं। अपॉन में ये वाला तो 11 है नहीं, इसके अपॉन में भी नहीं है, तो इनमें से आंसर कौन सा होगा। देखिए 11 छिक्का 66, 66 में 6 जोड़ूंगी 72। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रहेगा वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। यदि 3 आदमी अथवा 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो इसी काम को करने के लिए 2 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिन लेंगे। देखिए इस तरह के जो है क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं। एक में तो यहाँ पे लिखा होता है अथवा या अथवा मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा, और एक में और या तथा लिखा हुआ होता है। तो दोनों तरह के जो क्वेश्चन है वो होते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए इसमें क्या करना है, ये हमारे मेल की बात करी है सॉरी, ये फीमेल की बात की है। मेल कितने हैं 3, फीमेल है 6। सॉरी, 3 आदमी जो है 16 दिन में कर सकते हैं अथवा 6 महिलाएं जो है 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब अगर 3 आदमी से काम कराएंगे तो वो 16 दिन में करेंगे, अगर जो 6 महिलाएं से काम करेंगे तो वो 16 दिन में करेंगे। 3 आदमी जो है 16 दिन में करेंगे और 6 आदमी जो है वो सॉरी 6 जो महिलाएं हैं वो कितने दिन में करेंगी 16 दिन में। अब हमें जो ये काम करवाना है, अब जो कैपेसिटी 2 आदमी है तो आदमी वाले की लाइन में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 महिलाएं हैं तो महिला वालों में डिवाइड करेंगे। कटिंग करेंगे 2 से, ये वाली कटिंग होगी 8 पे, कटिंग हुई 4 पे, 8 तिया 24, 6 चौक 24। दोनों का जो एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा 24। जो एलसीएम होता है वो मैंने अभी बताया आपको क्या होता है टोटल वर्क। 24 से 24 पे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 1 पे, और ये वाला भी 24 से 24 डिवाइड होगा 1 पे। अब देखिए टोटल काम जो है इन दोनों से मिलकर के करवाना है। इन्होंने बोला इस कार्य को करने के लिए 2 आदमी और 4 महिलाएं, मतलब इन दोनों को मिलकर के काम करना है। 2 आदमी और 4 महिलाएं वाली जो कैपेसिटी आ गई है हमारी, ये टोटल वर्क कितना है 24, और इन दोनों की अलग अलग कैपेसिटी निकल कर आई है 1 और 1 2। तो काम जो है हमारा कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे y घंटे में जो है खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले हो तो टंकी कितनी देर में जो है ये भर जाएगी। देखिए एक पाइप भरने का काम कर रहा है, जो भरने का काम करता है वो है पॉजिटिव, x घंटे में भरेगा, ये पॉजिटिव काम कर रहा है। दूसरा जो है खाली करने का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है बाहर निकालने का। दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो आएगा एक्स वाई, दोनों का एलसीएम एक्स वाई, और यही जो है हमारा क्या होता है टोटल वर्क। अभी बताया यही क्या होता है हमारा टोटल वर्क। अगर x को एक्स वाई से डिवाइड करूंगी तो x से x कटेगा, कितने पे डिवाइड होगा y पे। y को एक्स वाई से डिवाइड करूंगी तो y से y कटिंग होगी, कितने पे डिवाइड होगा ये x पे। टोटल काम जो है एक्स वाई है। देखिए y जो है सॉरी x जो है इतना भरेगा और y जो है इतने में जो है खाली करेगा। तो भरने का काम जो है ज्यादा है, खाली करने का काम जो है थोड़ा है। इसने कहा ये सॉरी खाली जो है ज्यादा टाइम में हो रहा है, भरने का जो है कम समय लग रहा है। तो y माइनस एक्स चलेगा, मतलब कि y जो है बड़ा है और x जो है छोटा है। तो हमें क्या काम करना है, नेगेटिव काम करवाना है।
बी जो है निकालने का काम कर रहा है, तो इसको जो है काम को हमें क्या करना है, माइनस करना है। बी जो है निकालने का काम कर रहा है, पानी से जो है पाइप से पानी बाहर निकाल रहा है, तो इसको जो है माइनस करेंगे, मतलब y माइनस एक्स। टोटल काम में एक्स वाई और दोनों की कैपेसिटी रहेगी y माइनस एक्स, क्योंकि x माइनस में क्या है, क्योंकि जो ये है हमारा पानी निकालने का काम कर रहा है, तो एक्स वाई अपॉन में y माइनस एक्स, हमारा ये हो गया उल्टा ऑप्शन y माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रहेगा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17। यदि साइन थीटा इक्वल टू है √3/2, तब कोस 3 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए साइन थीटा, साइन में किसकी वैल्यू है, √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू हुआ साइन 60 डिग्री हुआ, ये साइन से साइन कटा तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 60। थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें, 60। 60 जो है यहाँ पे पुट करूंगी, 60 को 3 से गुना करूंगी, 60 तिया 180, 180 को जब 2 से भाग करूंगी तो कितना आएगा, 90। तो ये बन जाएगा कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18। एक्स का मान क्या है, कथन दो दिए हैं, 2x प्लस 10 इक्वल टू 35, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17। ऑप्शन दिया है कि या तो कथन फर्स्ट ठीक है, या कथन सेकंड ठीक है, या दोनों कथन ठीक है, या दोनों में से कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो देखिए हमें x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू जो है हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन से तो आ जाएगी, जो हमारा फर्स्ट कथन है उससे जो है हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 10 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा, 35 में से 10 घटा दूंगी, कितना आएगा 25। एक्स में जो है 2 गुना में है, वो इधर डिवाइड में जाएगा, तो जब मैं 2 को डिवाइड में जाऊंगी, 25 के 2 डिवाइड में जाएगा, तो 12.5। एक्स की वैल्यू जो है हमें यहाँ से 12.5 मिल चुकी है। देखिए सेकंड वाला जो कथन है, इसमें जो है वाई भी है, वाई ने भी जो है अपनी टांग अड़ाई हुई है। जब तक हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं होगी, तब तक जो हम इसमें जो है x का मान नहीं निकाल पाएंगे। जब तक हमारे पास y की वैल्यू नहीं होगी, तब तक जो है हम इसमें x का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो कथन सेकंड है वो यूज नहीं हो रहा है x के मान के लिए। हमारा ऑप्शन जो कथन फर्स्ट है वही रहेगा। तो इसका मतलब कथन 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। 96 घंटे में घड़ी के घंटे की सुई कितने चक्र पूरे करेगी। देखिए 96 घंटे में कहा है घड़ी की जो सुई है वो पूरे कितने चक्र पूरे करेगी। देखिए 12 घंटे में जो है घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो एक चक्र पूरा कर देती है। 12 घंटे में एक चक्र पूरा कर रही है, तो 96 घंटे में 12 अट्ठे 96, 8 घंटे में जो है इसमें वो 96 घंटे में जो है इसके 8 चक्र वो जो है पूरे कर देगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक आयत का परिमाप व लंबाई क्रम से 40 मीटर व 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई क्या होगी। आयत होता है हमारा रेक्टेंगुलर, ये है हमारा रेक्टेंगुलर। परिमाप होता है हमारा, परिमाप होता है जो सारी जो हम साइड है उसको जो है ऐड कर देते हैं। तो परिमाप और लंबाई कितनी दी है, 12। परिमाप 40 है, लंबाई कितनी है, 12। देखिए लंबाई अगर ये वाली 12 है तो ये वाली भी कितनी रहेगी, 12। ये अगर मैं x मानती हूं तो ये भी x मानती हूँ। परिमाप होता है इन सभी साइड को ऐड कर देना। तो 12 और 12 24, 24 प्लस 2x इक्वल टू कितना हुआ, 40। परिमाप के बराबर रख दिया। 24 इधर प्लस में है, इधर जो है मैं माइनस में जाएगा ये, तो मेरे पास कितना बचेगा, 16। x की वैल्यू ये 2 इधर गुना में है, इधर जो है डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 8। x की वैल्यू 8, x को ही मैंने क्या मानी है, चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 है। एक ट्राइंगल है एबीसी में ए बी इक्वल टू है AC और एंगल BAC इक्वल टू है 42 डिग्री, तब एंगल ABC का मान जो है क्या रहेगा। देखिए एक ट्राइंगल है, ये बन चुका है हमारा ट्राइंगल ABC। इन्होंने बात करी है कि AB और AC दो लाइन जो है ये भुजा दोनों इक्वल है। अगर ये भुजा इक्वल है तो इनके बने हुए कोण भी इक्वल रहेंगे। एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल कितना है, 42। ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, x।
हमसे जो है एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछी है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी है। देखिए तीनों एंगल का जो योग होगा, तीनों एंगल का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री के। पहला एंगल 42, दूसरा एंगल x और तीसरा एंगल x इक्वल टू 180। 42 इधर प्लस में है, इधर जो है माइनस में जाएगा, x और x हुए 2x। ये देखिए 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 4 जाएंगे 13। अब ये x जो है इधर गुना में है 2 के, तो 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो 138 अपॉन में 2, ये जो है हमारा 69 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली 69, ये भी 69 रहेगा और ये वाला भी 69। हमसे पूछा एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला जो है 69, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक टेलीफोन के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए जो भी समय लेगी, अब कोई रेलगाड़ी है इस खंबे को पार करके जाएगी, तो इसमें तो बिल्कुल ये माइनर सेकंड में जाएगी, माइनर भी सेकंड में जो है इसमें यूज होएगा। तो जब तक ये लंबाई अपनी खुद की पूरी कवर नहीं करके जाएगी, जब तक इसकी लंबाई पूरी खुद की कवर नहीं होगी, तब तक ये खंबा जो है इसको पूरी लंबाई को कवर नहीं कर पाएगा। तो अपनी लंबाई जो पूरी कवर करेगी तभी इस खंबे को पार करेगी। तो कितनी दूरी कवर करेगी, अपनी खुद की लंबाई। देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300, स्पीड है 54, 300 मीटर में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे 5/18 से। 18 तिया 54, 3 से कटा 100 पे, 5 से कटा 20 पे, तो 20 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 है। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात होगा। देखिए पहले वाली जो है 550 मीटर की दूरी है, 1 मिनट में कर रही है, कितना है 550 मीटर प्रति 1 मिनट, मीटर प्रति मिनट हुआ। नेक्स्ट वाली जो है 33 किलोमीटर है, किलोमीटर को जो है मीटर में चेंज कर दूं, मीटर में चेंज करने के लिए जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी मीटर में चेंज हो गया। 45 मिनट में कवर करती है, ये रहा, ये भी मीटर प्रति मिनट हुई, ये भी मीटर प्रति मिनट हुई, दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। अब देखिए कटिंग कैसे करनी है, 1 जीरो से हमारी ये वाली 1 जीरो कट जाएगी, 5 के टेबल से कटिंग करूंगी, 5 के टेबल से ये कटिंग होगी 9 पे और ये कटिंग होगी 20 पे, 3 के टेबल से ये कटिंग हुई 3 पे और ये कली कटिंग हुई 11 पे, 11 से ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 11 पंजे 55, 5 से ये वाली कटिंग होगी 5 चौका 20, ये यहाँ पे कितना है कुछ भी नहीं है 1/1 है, यहाँ पे कितना है 1/1 और इधर वाला जो रेशो निकाल ले है ना, यहाँ पे ऊपर कितना बच रहा है 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 यहाँ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये बन जाएगा 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है। एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, अगर मैं आज आपसे 100 रुपए लेती हूँ तो 10 वर्षों के बाद जो है वो 200 रुपए हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो ये हमसे जो है ब्याज की दर पूछी है। अब देखिए अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए, कितने हो गए 200, ये एसआई जुड़ करके हुए, सॉरी अमाउंट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये अमाउंट, प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो गया 200, मतलब जो इसका ब्याज मिला है, ब्याज होता है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल मूलधन जो है घटा दूं तो मेरे पास क्या रहेगा ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा 100। देखिए अगर मैं आपसे 100 रुपए लूंगी, 100 रुपए तो उसका ब्याज होगा जब वो जो है अमाउंट उसकी दुगनी हो जाएगी, मुझे आपको जो है दुगने रुपए जो है वापस करने पड़ेंगे। 100 रुपए लेके अगर मैं आपको 200 रुपए करूंगी तो 100 रुपए क्या मिल गया उसमें ब्याज, तो वही मैंने लिखा है प्रिंसिपल जो मूलधन है वो 100 रुपए है, अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपए, अमाउंट का मतलब कि इसमें एसआई जुड़ गया है 100 रुपए, जो ब्याज जो है इसमें 100 रुपए ऐड हो चुका है। अब देखिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। एसआई हमारा कितना है 100, P कितना है 100, आर हमें निकालनी है, टी जो है 10 वर्षों में हो रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे,
100 से 100 कट आउट हुआ, 10 से यहाँ ये कट जाएगा 10 पे, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 10%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है 25। आज जो है हमने ग्रुप डी का जो हमारी आज प्रैक्टिस सेट 8 है पूरा का पूरा जो है कवर कर चुके हैं बिल्कुल सोर्स मेथड के साथ और फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था हमारा। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष हो तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी, चक्रवृद्धि दर बताइए। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कितने रुपए ले रहा है 8,000 रुपए और कितने रुपए हो जाती है 8,820 रुपए। सबसे पहले हमें जो है इनकी कटिंग करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है इन क्वेश्चंस में कटिंग। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ये कटिंग होगी 400, ये कटिंग हुआ 441। अब जो है कटिंग और नहीं होगी। कितने वर्षों की बात करिए 2 वर्षों के लिए। जितने भी वर्षों की बात करेगा, अगर 2 वर्षों की बात करेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 3 वर्षों के लिए बात करेगा तो क्यूब रूट करेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें स्क्वायर रूट, ये 20 का बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट और ये 21 का जो है स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा। और देखिए 20 रुपए से 21 रुपए हुए हैं, 20 रुपए से जो है 21 रुपए हुए हैं, तो कितने रुपए बढ़ चुके हैं 1 रुपया बढ़ चुका है। 1 रुपया बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 20 रुपए पे बढ़ा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से जो है गुना करनी होती है। 20 से ये हमारा कितने पे कट जाएगा 5 पे, तो 5% जो है इसकी वार्षिक दर रही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सभी 25 क्वेश्चंस फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड के साथ आरआरबी ग्रुप डी 2025 में होने वाले एग्जाम का जो है सॉल्यूशन किया है। आज जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट 8वां नंबर का था। इसके जो है और आगे भी हम इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे और इसी चैनल पर जो है हम यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की भी जो है प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वे वाले एग्जाम्स भी फिल किए तो आप उनकी क्लासेस भी ले सकते हैं। और साथ के साथ ही जो है हम इसमें मैथ्स के जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथ्स की जो है हम कंप्लीट बुक कर रहे हैं किरण वाली। तो मैथ्स में जो है अब हमारा जो एज चैप्टर है, देखिए मैथ्स में जो हमारा एक चैप्टर होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो इसमें जो है हमारे 2-3 चैप्टर मिक्स होते हैं। एक तो ये वाला ही होता है, एक हमारा इसी में मिक्स होता है एज चैप्टर, और एक हमारा इसी में जो मिक्स होता है वो होता है मिक्सचर, और एक हमारा इसी में जो होता है वो होता है पार्टनरशिप। तो 3-4 चैप्टर जो है हमारे ये सारे बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। तो रेशो एंड प्रोपोर्शंस मतलब अनुपात और समानुपात जो है अभी हम बिल्कुल अच्छे से सभी टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम इसमें एज चैप्टर करेंगे। एज मतलब आयु, आयु वाला जो चैप्टर है बस वो लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का चैप्टर है। उसको खत्म कर करके फिर जो है हम इसमें मिक्सचर और फिर जो है हम इसमें पार्टनरशिप्स को जो है अच्छे से समझेंगे। तो इसमें जो है हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो है सभी चैप्टर्स को कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स हमारे सीक्वेंस वाइज हैं और सभी जो हमारी इनकी टाइप्स जुड़ी हुई है वो बेसिक टू एडवांस लेवल की रखी हुई है। और सभी टाइप्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब वो प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और सभी क्वेश्चंस जो है हमारे 0 टू हीरो लेवल के हैं। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है या मैथ्स आपकी वीक है, मैथ्स में जो है आपको डर लगता है, तो आप जो है मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में हिंदी लैंग्वेज में जो है ले सकते हैं। धन्यवाद।